नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगति के बारे में, जिसमें हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और उसमें हमने बताया था आपको कि केमिकल काइनेटिक का इंट्रोडक्शन और अभिक्रिया वेग के बारे में। और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि अभिक्रिया वेग को किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो अभिक्रिया वेग को यहाँ 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, और जिसमें पहला है दोस्तों औसत वेग। सबसे पहला है औसत वेग। औसत वेग, तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग किसी निश्चित समय अंतराल में ज्ञात अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। किसी निश्चित समय अंतराल में ज्ञात अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है दोस्तों? औसत वेग कहलाता है। किसी निश्चित समय अंतराल में ज्ञात अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। माना एक अभिक्रिया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, अभिकारक से उत्पाद में बदल रही है। तो इस अभिक्रिया के लिए मान लीजिए T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 है, वह उत्पाद की सांद्रता P1 है। इसी प्रकार T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता मान ली मैंने R2 है और उत्पाद की सांद्रता मैंने मान ली P2 है। दो समय ले लिए, कोई एक T1 ले लिए, एक T2 ले लिए। T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1, उत्पाद की सांद्रता P1। T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता R2 और उत्पाद की सांद्रता P2। एक बात और दोस्तों, जो अभिकारक की सांद्रता होती है इसे बड़े कोष्ठक में रिप्रेजेंट किया जाता है। यह सांद्रता को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है कि जहां भी सांद्रता होगी इसे बड़े कोष्ठक में व्यक्त किया जाता है। तो यहां से डेल्टा R की सांद्रता बराबर हो गया R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता। इसी प्रकार डेल्टा P बराबर हो गया P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता, और डेल्टा T बराबर हो गया T2 माइनस T1। तो ये R इनका अंतराल हो गया। डेल्टा R, डेल्टा का मतलब एक अंतराल ले लिया हमने, और ये औसत वेग को रिप्रेजेंट करता है। जहां भी डेल्टा होगा मतलब औसत को रिप्रेजेंट करता है, एक बड़ा अंतराल को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा R बराबर हो गया R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता। जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा? डेल्टा R होगा। इसी प्रकार डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1। यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे आपको कि सांद्रता ये देगा, ये सांद्रता देगा, आपको इनका डिफरेंस निकालकर डेल्टा R निकालना होगा। इसी प्रकार डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। अब हमें निकालना है औसत वेग। औसत वेग R एवरेज निकलता है। अभिक्रिया क्या थी हमारी? रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट था। तो क्या बना? अभिकारक के लिए माइनस और औसत के लिए डेल्टा R की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। आपको पता है कि अभिकारक के लिए यहां कौन सा साइन लगाता हूं? माइनस साइन, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है। तो R एवरेज बन गया माइनस डेल्टा R की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। यदि उत्पाद के लिए देखा जाए तो R एवरेज प्लस डेल्टा P की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। क्लियर है मेरे लाडलो? तो ये हो गया औसत वेग। क्या हो गया? औसत वेग हो गया। आगे देखो, अब ये औसत मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया है, 2R से ये जा रहा है प्रोडक्ट में, ये कोई अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए हमें औसत वेग निकालना है, वेग निकालना है। तो समझो क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक ये कहती है कि जितने समय में अभिकारक का 1 मोल खर्च होता है उतने ही समय में उत्पाद का 1 मोल बनता है। अर्थात अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर बराबर होती है।
अभिकारक के घटने की दर और उत्पाद के बनने की दर बराबर होती है। यदि इस अभिक्रिया के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। मैं लिख सकता हूं औसत वेग बराबर क्या होगा, प्लस डेल्टा पी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। किसके अनुसार लिख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहती है कि जितने समय में अभिकारक का 1 मोल खर्च होता है उतने ही समय में उत्पाद का 1 मोल बनता है। तो ये माइनस डेल्टा आर की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा पी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी को रिप्रेजेंट करता है और ये प्लस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अभिक्रिया ये होती 2R से ये प्रोडक्ट होता, तो अब औसत वेग कैसे निकालते, सुनो ध्यान से। जो भी ये गुणांक होगा इस गुणांक को 1 अपॉन में लिखा जाता है, इस गुणांक को 1 अपॉन में लिखा जाता है। देखो मैं किस प्रकार लिखूंगा इसको, अभिकारक के लिए माइनस 1/2 डेल्टा आर की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर उत्पाद के लिए प्लस लगाऊंगा डेल्टा पी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। जो भी गुणांक होगा वो कहां आ जाएगा, 1 अपॉन में। तो यहां ये प्रत्येक पद अभिक्रिया के औसत वेग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और देखो मान लीजिए अभिक्रिया ये है N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D, ये कोई अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए हमें औसत वेग निकालना है। तो समझो कैसे निकालेंगे इस अभिक्रिया के लिए। -1 अपॉन N1, माइनस क्यों लगा, क्योंकि अभिकारक है। 1 अपॉन N1 कहां से है, गुणांक कितना है N1, -1 अपॉन N1 डेल्टा A की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। भाई ये तो वेग होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय बराबर, इसका अलग लिखेंगे क्या होगा, वही -1 अपॉन N2 डेल्टा B की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी, फिर बराबर ये क्या हो आ गया, उत्पाद आ गया तो 1 अपॉन M1 प्लस लगेगा डेल्टा C की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस 1 अपॉन M2 डेल्टा D की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। यहां प्रत्येक पद अभिक्रिया के औसत वेग को रिप्रेजेंट करता है। ये भी औसत वेग है, ये भी औसत वेग है, ये भी औसत वेग है और ये भी औसत वेग है। यहाँ प्रत्येक पद अभिक्रिया के औसत वेग को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये बन जाए, ये कोई अभिक्रिया होती N2 प्लस 3H2 बनाता है 2NH3, इसके लिए औसत वेग लिखना है हमें प्रत्येक पद के लिए। तो क्या होगा, N2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर, सॉरी माइनस और लगेगा क्योंकि अभिकारक के लिए -1 अपॉन 3 गुणांक नीचे चला गया डेल्टा H2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस 1/2 NH3 की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। ये बन गया भाई, क्लियर है। मान लीजिए एक अभिक्रिया इस प्रकार से होती 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, अभिक्रिया करके बना लिया 3Br2 प्लस 3H2O। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग लिखो भाई, देखो किस प्रकार होगा, वही माइनस, चलो ये हटा रहा हूं मैं, देखो किस प्रकार बनेगा इसके लिए औसत वेग -1 अपॉन 5 डेल्टा Br माइनस की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर, इसके लिए भी माइनस आएगा क्योंकि अभिकारक का पद है, माइनस डेल्टा BrO3 माइनस की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर, फिर -1 अपॉन 6 गुणांक कितना था 6, 1 अपॉन में चला गया डेल्टा H प्लस की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर, ये तो अभिकारक हो गई। उत्पाद की बात करें, यहां क्या लगेगा, प्लस 1/3 डेल्टा Br2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी बराबर, इसके लिए भी क्या लगेगा, प्लस 1/3 डेल्टा H2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा। तो ये प्रत्येक पद अभिक्रिया के औसत वेग को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम देखते हैं औसत वेग को ग्राफ के माध्यम से। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभिकारक और समय के मध्य ग्राफ कैसा होगा, उत्पाद और समय के मध्य ग्राफ कैसा होगा। तो समझो, ये अभिकारक और समय के मध्य ग्राफ बनेगा, ये उत्पाद और समय के मध्य ग्राफ बनेगा। अभिकारक और समय के मध्य ग्राफ इस प्रकार से बनता है, क्योंकि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, समय के साथ घटती जाती है। उत्पाद का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में कम होती है और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो होता क्या है, ये अभिकारक की सांद्रता अधिकतम है, तो यहां पर ये सांद्रता मान ली मैंने R1, और इस सांद्रता पर जो समय है वो समय है T1। इसी प्रकार ये सांद्रता हो गई यहां पर R2, और इस पर जो समय है वो समय है T2। तो इन दोनों के मध्य जो अंतराल होगा वो होगा डेल्टा T। क्या होगा? डेल्टा T। और इनके मध्य जो सांद्रता का परिवर्तन है या सांद्रता का अंतर है वो होगा डेल्टा R। क्या होगा? डेल्टा R। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ढाल प्रवणता या tan थीटा, सॉरी, यहां से जो वेग होगा वो वेग क्या होगा, यहां से माइनस dr की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? dt हो जाएगा। आगे उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद के लिए मान लीजिए ये सांद्रता है, ये सांद्रता है P1, और इस P1 पर समय हो गया T1। इसी प्रकार ये सांद्रता है P2, और ये P2 पर समय हो गया T2। तो इन दोनों के मध्य का जो अंतराल है वो हो गया डेल्टा T, और इनके मध्य जो सांद्रता का अंतर है वो हो गया डेल्टा P। क्लियर है मेरे लाडलो? तो यहां से वेग क्या निकलेगा? औसत वेग क्या निकलेगा? प्लस डेल्टा P की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार से यहां से ग्राफ बनते हैं। तो ये हो गया औसत वेग। समझ आ गया? अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर वेग आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर ज्ञात अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग होता है। यानी किसी एक बिंदु पर छोटे से अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात होगा, वो तात्क्षणिक वेग होगा। किसी निश्चित क्षण पर ज्ञात अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो क्या होगा यहां पर? औसत वेग में तो समय अंतराल बड़ा था और इसमें समय अंतराल छोटा है, मतलब जो डेल्टा है वो टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर है। ये डेल्टा अग्रसर है 0 के लिए, इसीलिए ये डेल्टा किसमें परिवर्तन हो जाएगा? इसका d में परिवर्तन हो जाएगा। इस d का मतलब है सूक्ष्म समय अंतराल। बस अंतर इतना ही है कि औसत वेग में समय अंतराल बड़ा था और जो तात्क्षणिक वेग है उसमें समय अंतराल क्या है? अत्यंत कम है, सूक्ष्म है। इसलिए यहां डेल्टा से और इसको तात्क्षणिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? d से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, तो इसका हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है। तात्क्षणिक वेग निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेग r तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस dr की सांद्रता अपॉन dt। बस डेल्टा के स्थान पर क्या लेना है? d लेना है। क्लियर है मेरे लाडलो? तो आगे देखो, और चलो इसके लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा? प्लस dp की सांद्रता अपॉन dt। वही प्रक्रिया, सब कुछ वही होगा औसत वेग का। स्टोइकोमेट्रिक के अनुसार अभिकारक के जितने अणु, यानी अभिकारक के जितने
जितने समय में अभिकारक का एक मोल टूटता है उतने समय में उत्पाद का एक मोल बनता है। तो यहां से वही क्या हो जाएगा, माइनस dr की सांद्रता अपॉन dt बराबर प्लस dp की सांद्रता अपॉन dt। क्लियर। मान लीजिए इसके लिए निकालना है आपको N2 प्लस 3H2 2NH3, ताक्षणिक वेग निकालना है, निकाल दो। क्या बनेगा, माइनस dN2 की सांद्रता अपॉन dt बराबर माइनस 1/3, वही गुणांक चला जाएगा, H2 की सांद्रता अपॉन dt बराबर प्लस 1/2 dNH3 की सांद्रता अपॉन dt। क्लियर है मेरे लाडलो। बस हमें इतना सा याद रखना है कि समय अंतराल यहां सूक्ष्म लिया जाता है। अब ग्राफ की सहायता से ताक्षणिक वेग को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, देखो वही ग्राफ एक अभिकारक के लिए बनाओ, एक उत्पाद के लिए बनाओ, दोनों को समय के साथ ग्राफ बनाने हैं। ये अभिकारक के लिए हो गया, ये उत्पाद के लिए हो, सॉरी यहां समय के साथ, ये उत्पाद के लिए हो गया, समय के साथ ग्राफ बनाना है। आप जानते हो अभिकारक के लिए इस प्रकार से ग्राफ बनता है, उत्पाद के लिए मेरे लाडलो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। अब देखो ताक्षणिक वेग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ जो अंतराल है वो सूक्ष्म लिया जाता है, वहां पे एक बड़ा अंतराल लिया था। अब कैसे निकालते हैं ताक्षणिक वेग, देखो जिस समय पर मेरे को ताक्षणिक वेग ज्ञात करना होता है उस समय से वक्र पर लंब डाला जाता है, और वह लंब जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और स्पर्श रेखा का ढाल ही ताक्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। देखो मान लीजिए इस समय पर मेरे को ताक्षणिक वेग निकालना है, तो इस समय से पहले वक्र पर लंब डाला जाता है, ऐसे लंब डाला जाता है। लंब डालने के बाद ये लंब जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, और इस स्पर्श रेखा का ढाल ही, और इस स्पर्श रेखा का ढाल ही किसको रिप्रेजेंट करता है, ताक्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। ये dr की सांद्रता हो गई और ये dt हो गया। तो यहां से ताक्षणिक वेग निकाला जाए तो माइनस dr की सांद्रता अपॉन dt। ये जो ढाल होगा, ये ढाल, ये हम इसे प्रवणता या tan थीटा बराबर कितना होगा, माइनस dr की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, वेग है। ढाल, प्रवणता, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है मेरे लाडलो। अब चलो उत्पाद के लिए बनाओ वही प्रक्रिया, जिस समय पर मेरे को ताक्षणिक वेग ज्ञात करना होगा उस समय से वक्र पर लंब डाला जाता है, लंब डाल दिया। ये लंब जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और इस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो यहां से ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, dp सांद्रता में परिवर्तन, ये dt समय में परिवर्तन, अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो यहां से ये ढाल, प्रवणता tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस dp की सांद्रता अपॉन dt। क्लियर है मेरी लाडलो। तो ये क्या हो गया, हमारा ताक्षणिक वेग हो गया। क्लियर है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं प्रारंभिक वेग के बारे में। प्रारंभिक वेग, सिंपल सी बात है, t बराबर 0 पर वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। अब t बराबर 0 पर केवल अभिकारक की सांद्रता होगी, उत्पाद तो कुछ बनेगा ही नहीं जब तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, जब तक उत्पाद कहां से बनेगा। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वही अभिकारक के लिए अभिकारक और समय के मध्य ग्राफ बनेगा। आप सभी जानते हो, बार बार बना रहे हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ t बराबर 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, और इस वेग को ताक्षणिक वेग की तरह ही ज्ञात किया जाता है। इस बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाती है
और इस स्पर्श रेखा का ढाल ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। बस अंतर कितना है, t बराबर 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या होगा मेरे लाडलो, प्रारंभिक वेग होगा। तो ये अभिक्रिया वेग को तीन प्रकार से मैंने व्यक्त कर दिया कि औसत वेग है और ताक्षणिक वेग होता है और प्रारंभिक वेग होता है। चलो अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है एक अभिक्रिया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस अभिकारक की सांद्रता पहले थी 0.03 m, इतनी सांद्रता है जो कि 25 मिनट में 0.02 m हो जाती है। मतलब पहले अभिकारक की सांद्रता ये थी, मतलब ये तो क्या हो गई R1 की सांद्रता और ये क्या हो गई R2 की सांद्रता। भाई पहले ये थी बाद में ये हो गई। कितना अंतराल लगा, तो ये क्या हो गया डेल्टा टी। इस समय अंतराल में ये सांद्रता इस सांद्रता में बदल गई। तो इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था। प्रश्न क्या है, एक अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, किसी अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में 0.02 m हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। क्लियर है, देखो कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, माइनस डेल्टा आर की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर कैसे बना, डेल्टा आर बराबर क्या हुआ R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता। लगा दो यहां पर, R2 कितना है 0.02 m माइनस R1 कितना है 0.03 m और डेल्टा टी कितना है, समय अंतराल कितना है 25 मिनट। कितना है 25 मिनट। घटा दो इसको, इसमें से घटाएगा माइनस कब ज्यादा रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और क्या बच जाएगा 0.01 m अपॉन कितना बचा 25 मिनट। क्लियर है मेरे लाडलो। ये मोलरता होती है और मोलरता को मैं लिख सकता हूं यहाँ m बराबर लिख सकता हूं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, एक ही बात है। तो देखो क्या बन जाएगा, आर एवरेज क्या हो गया, इसमें भाग देने पर ये बन जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। यदि हमें इसको मिनट को सेकंड में बदलना है तो आप इसमें 60 का भाग लगा दो, ये वैल्यू सेकंड में आ जाएगी। ये क्या हो गया, इसका वेग हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को इसको शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।